हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिक्सन स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं BSTC 2023 के अंदर जीके पेपर की हम बात कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो पेपर है वो सेकंड नंबर पेपर रहेगा जीके का। हमने पहले एक नंबर जो पेपर था जीके का वो डाल दिया है। लिंक है, वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं कि जो राजस्थान का मिनी खजुराहो है वो बड़देव राम शिव मंदिर को कहा जाता है। बड़देव राम शिव मंदिर है 12 जिले के अंदर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न आता है, बम नृत्य राजस्थान के किस शहर के लिए प्रसिद्ध है? तो अलवर और भरतपुर जिले के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा नृत्य? बम नृत्य, राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील की हम बात करें, खारे पानी की जो झील है वो सांबर झील है। कौन सी झील है? सांबर झील है। राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है? स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। महामारी शैली का प्रचलन गुर्जर प्रतिहार काल के अंदर शुरू हुआ था। किसके काल में हुआ था? गुर्जर प्रतिहार वंश में। किसका? महामारी शैली का प्रचलन हुआ था। कि राजस्थान के बीकानेर चूरू जिले में एक भी नदी नहीं है। ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर बीकानेर और चूरू जिला ऐसे जो दो जिले हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आता है हमारा कि जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की हम बात करें तो उसका अध्यक्ष था जमनालाल बजाज। कौन था? जमनालाल बजाज। कि जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? जमनालाल बजाज है। इसे महात्मा गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में चैती गुलाब की खेती का प्रमुख क्षेत्र है। तो आपको ध्यान रखना, पुष्कर क्या है कि चैती गुलाब की खेती का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, और बालिक जी के गुरु हैं गुरु दादू दयाल जी। कौन है? गुरु दादू दयाल जी। ठीक है, ध्यान रखना प्रश्न। और राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 1974 से 75 में ये लागू किया जाता है। क्या लागू किया जाता है? राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया जाता है। कब लागू किया जाता है? 1974 से 75 के अंदर। ठीक है, मेवाड़ी एवं रांगड़ी, मेवाड़ी एवं रांगड़ी बोली मालवी बोली की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, यानी मालवी बोली की विशेषता क्या है? यानी निवाड़ी एवं रागड़ी जो भाषा है, जो बोली है, वो मालवी बोली की विशेषता है। रंगनाथ जी का मंदिर, कौन सा? रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर यानी अजमेर में स्थित है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर क्या होगा? पुष्कर। पुष्कर कहाँ है? अजमेर के अंदर। और ये जो मंदिर बना है वो किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली के अंदर बना है। किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली के अंदर बना है। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी के अंदर हुई। प्रश्न पूछा जाएगा कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 1597 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। बांसवाड़े जिले को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। और प्रश्न है अगला कि जाहिर पीर के नाम से राजस्थान के किस लोक देवता को जाना जाता है? तो गोगा जी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गोगा जी को जाना जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा है कि रामसर झील किन पक्षियों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है? कि रामसर झील किन पक्षियों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होना चाहिए सरस्क्रेन जो प्रजाति है पक्षियों की उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन? रामसर झील। ठीक है, आमेर की कछवा वंश, आमेर के जो कछवा वंश है वो अपने आप को कुश का वंशज मानते हैं। किसका मानते हैं? कुश का वंशज मानते हैं। अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो आपका उत्तर होना चाहिए सर टॉमस रो था। ठीक है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की प्रमुख नदी की हम बात करेंगे तो वो कौन सी है? परवाना नदी है। कौन सी है? परवाना नदी है। राजस्थान में अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो अजमेर को कहा जाता है। ठीक है, गेप सागर झील, गेप सागर झील कहाँ पर है? डूंगरगढ़ जिले के अंदर है। कहाँ पर है? डूंगरगढ़ जिले के अंदर है। महावीर जी का मंदिर ओसिया जोधपुर में। मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महावीर जी का मंदिर कहाँ पर है? ओसिया। ओसिया कहाँ पर है? जोधपुर जिले के अंदर है। ठीक है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 के अंदर शुरू हुई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था कब शुरू होती है? तो आपका उत्तर होना चाहिए 1949 के अंदर शुरू हुई थी। राष्ट्रीय मरु उद्यान को जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो जीवाश्म उद्यान के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जीवाश्म उद्यान के नाम से किसको जाना जाता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को जाना जाता है। ठीक है,
तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है, तो आप बताओगे तेरापंथी संप्रदाय है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि शीशा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का भारत के अंदर प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है किसमें? राजस्थान का, यानी शीशा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत के अंदर। राजस्थान में तांबे की जो खाने हैं वो खेतड़ी के अंदर सर्वाधिक है। ठीक है। अगला जो प्रश्न आता है कि राजस्थान में जो गर्मियों के समय जो चलने वाली गर्म हवा है उसको हम क्या कहेंगे? लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ये राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ जिले को कहा जाता है। याद रखना प्रश्न कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान का जो नागपुर है वो किसे कहा जाता है? झालावाड़ जिले को कहा जाता है। ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।